प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक महात्मा को अपने नगर में 1 महीने के प्रवचन के लिए किसी बहुत बड़े सेठ ने बुलावा भेजा और उनको आने के लिए यातायात में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, एतदर्थ अपनी BMW गाड़ी में ड्राइवर को बिठाकर लाने के लिए कहा। BMW गाड़ी उन्हें लेने चली गई। महाराज जो ज्ञानी अत्यंत आत्मा में लीन लवलीन रहने वाले BMW में बैठ गए। रास्ते में लंबा सफ़र था तो महाराज जी ने ड्राइवर से कहा कि भैया हमें चाय पीने का मन हो रहा है। ड्राइवर ने एक बहुत बड़ी और सुंदर रेस्टोरेंट के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, यहाँ नहीं, आगे चलते हैं। आगे भी एक बहुत बड़े अच्छे होटल के सामने उसने अपनी गाड़ी खड़ी की। महात्मा ने वहां पे भी रुकने के लिए मना कर दिया। थोड़ी दूरी पर जाते ही एक छोटी सी टपरी थी चाय की और एक अधेड़ उम्र का आदमी चाय बना रहा था। 1-2 ही लोग वहां पर बैठे थे। महात्मा ने कहा कि बस 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 यहीं रोक दो, इसी टपरी वाले के वहां पर हम चाय पिएंगे। ड्राइवर ने कहा आप गाड़ी में ही बैठिए, मैं चाय लेके आता हूं, आप उठ के मत जाइए, वहां पे बैठने की भी जगह अच्छी नहीं है। महात्मा गाड़ी में ही बैठे रहे। ड्राइवर उस चाय की टपरी वाले के पास जाता है और कहता है कि भाई साहब एक बढ़िया चाय बना के दो, अदरक वदरक सब डाल के, मसाला डाल के, ऊपर इलायची कूट कर स्वादिष्ट बना दो। ऐसी चाय बनाओ कि बस पीने वाले के जिह्वा के ऊपर उसका स्वाद कम से कम 2-3 घंटे तक बना रहे। उसने कहा ठीक है साहब, बदले में तुम्हें जो पैसा चाहिए मैं दूंगा। क्योंकि सेठ की हिदायत थी महात्मा को किसी भी तरह की तकलीफ और कष्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही उसने पूछा कि कितने पैसे हुए, उसने कहा कुछ नहीं साहब, सिर्फ 5 रुपए हुए। जैसे ही इसने 50 की नोट देने की कोशिश की और इसने गुल्लक खोला तो इस ड्राइवर ने जो गाड़ी में बैठे हुए महात्मा थे उनका फोटो देखा गल्ले में। अचानक उसने कहा क्या तुम इन महाराज जी को जानते हो? उसने कहा हाँ जानता हूं, मैं इनके लाइव टीवी के ऊपर कई बार प्रवचन सुन चुका हूं, पर देखा कभी नहीं है। उनके चरण स्पर्श करने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं है। बहुत बड़ी हस्ती है। इनके दर्शन के लिए और इनको रूबरू देखने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखा था, पर वो मेरा चोरी हो गया तो मैं जा नहीं पाया। पर मुझे विश्वास है एक दिन मेरी भक्ति के अंदर यदि शक्ति है तो इन महात्मा के दर्शन मुझे जरूर होंगे। ड्राइवर ने कहा एक काम करो भाई, ये चाय तुम उस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को दे के आओ। ये सामने जो BMW खड़ी है, रोड क्रॉस करके गाड़ी उस तरफ खड़ी थी। पर सर मैं चला जाऊंगा और मेरे वापस पैसे चोरी हो गए तो? वो 2 व्यक्ति भी बैठे थे और इस ड्राइवर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं खुद यहाँ खड़ा रहता हूँ और यदि ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे गुल्लक में जितने पैसे हैं ना उससे 10 गुना पैसा मैं दूंगा, तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेचारा डरते डरते चाय लेकर गाड़ी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने गाड़ी में बैठे अपने गुरु को, अपने महात्मा को, जिनके ऊपर उसकी अटूट आस्था थी, देखा, रोने लगा। उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे।
महात्मा बोले, तुम आना चाहते थे ना, मैं खुद आ गया। इसके तो और आंसू बहने लगे, पर इधर ड्राइवर, उसके मन में अटूट श्रद्धा जागृत हो गई कि ये तो पहुंचे हुए महात्मा, बड़ी उस रेस्टोरेंट में नहीं रुके, होटल में नहीं रुके, और यहां पर जब सच्चे दिल से कोई भक्ति करता है ना, तो उस भक्ति के अंदर अपार शक्ति होती है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को भी आना पड़ता है, बस तुम्हारी भक्ति के अंदर ताकत होनी चाहिए। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? हम मीरा की तरफ बुलाते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।